हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 24 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। यहाँ पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it will allow to faster decision making and coordinated responses to security threats. And second, each ITC will be headed by a 4-star officer from any of the three services. And third, the establishment of ITC is a completely new concept for the Indian military. आपको बताना है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से संबंधित कौन से कथन सही हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो integrated theater commands are designed to unify the commands of three services under a single commander, which facilitates faster decision making and coordinated response to security threats by avoiding the need for coordination among multiple services specific commands. So the concept of jointness and integrated command is not entirely new to the Indian military. The Andaman and Nicobar Command and the Strategic Force Command are the example of existing unified commands in India. However, the proposed ITCs will expand this concept to cover larger geographical areas and include all the three services. अभी हाल ही में आपने देखा कि सेकतकर कमेटी काफी चर्चा में रही है। तो सेकतकर कमेटी ने ही रेकमेंड किया था द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड ऑल्सो थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स की बात करें तो इसको हेड किया जाता है 4-स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा। और जो ज्वाइंट कमांड है भारत का वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है एंड इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और इसको क्रिएट किया गया था 2001 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently became the 99th member of International Solar Alliance? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं पनामा, फ्रांस, स्पेन या फिर कंबोडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जिस कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता प्राप्त की है वो है स्पेन। आप यहाँ देख सकते हैं, so Spain became the 99th member of the International Solar Alliance as confirmed during a meeting between Spain's ambassador to India, Jose Mario, and the head of depository and joint secretary of Ministry of External Affairs, Abhishek Singh, in New Delhi on May 22nd, 2024. So India and France jointly launched the ISA during the COP21 in Paris, and it aims to facilitate the rapid deployment of solar energy to help and implement the Paris Climate Agreement. So ISA is designed as a collaborative platform to increase the deployment of solar energy technologies, enhancing energy access, ensuring energy security, and driving energy transition. So वर्तमान समय की बात करें तो ISA is alliance of more than 120 signatory countries and most being sunshine countries. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which Indian naval ships recently completed a visit to Manila, Philippines as part of their operational deployment to the South China Sea? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने दक्षिण चीन सागर में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला, फिलीपींस की यात्रा पूरी की है? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सह्याद्री एंड आईएनएस तेई, या फिर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस त्रिकंद। थर्ड ऑप्शन है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई या फिर आईएनएस तरकस, मतलब ये तीनों ही साथ में है। एंड द लास्ट वन आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति एंड आईएनएस किल्टन। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन नेवल शिप्स हैं जो अभी मनीला, फिलीपींस गई हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो शामिल होने वाली 3 भारतीय नौसेना की जहाज हैं वो हैं आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। आप यहाँ देख सकते हैं। So these were the Indian naval ships that visited Manila, Philippines as the part of the operational deployment of Indian Navy's Eastern Fleet to the South China Sea. And it demonstrated India's strong defense and diplomatic ties with the Philippines and aimed at further deepening the partnership. So INS दिल्ली की बात करें तो ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, एंड इट वाज बिल्ट बाय द मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इन मुंबई, और इसको कमीशन किया गया था 1997 में। इसके साथ ही आईएनएस शक्ति की बात करें तो ये एक दीपक क्लास फ्लीट टैंकर है इंडियन नेवी का, एंड इट वाज बिल्ट बाय फिनकैंट्री एंड इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट है आईएनएस किल्टन। ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है इंडियन नेवी का, और इसको बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 28। सो इट इज द थर्ड ऑफ द 4 कोमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स, और इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा, और इसको कमीशन किया गया है 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was awarded the Shaw Prize in Astronomy for 2024 for groundbreaking discoveries in variable astronomical objects? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, परिवर्तनीय खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के लिए खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पीटर एस, स्टुअर्ट ऑर्किन, श्रीनिवास आर कुलकर्णी या फिर अभिजीत चंद्रा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष 100 प्राइज से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ही वॉज अवॉर्डेड द 100 प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024। इनकी रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो his significant contribution includes discoveries concerning millisecond pulsars, gamma ray bursts, supernova and other variable or transient astronomical objects. Academic affiliation की बात करें तो कुलकर्णी is the George Ellery Hills Professor of Astronomy and Planetary Sciences at the California Institute of Technology. And his research has deepened the understanding of the universe by exploring and explaining the behavior of some of the most dynamic and dramatic phenomena in astronomy. तो आप ध्यान रखेंगे 100 प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो कंसीडर द फॉलोइंग मिशन। यहाँ पर कुछ मिशन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, सेकंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, एंड थर्ड नेशनल बायो एनर्जी मिशन। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
Which of the above are part of the National Action Plan on Climate Change? आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से मिशन जलवायु परिवर्तन का पर जो कार्य योजना है उसका हिस्सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का जो हिस्सा है वो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें बायो एनर्जी को शामिल नहीं किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2008 में टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। The 8 submissions aimed at fulfilling India's developmental objectives with focus on reducing emissions intensity of its economy. So 8 मिशंस की बात करें तो इनमें शामिल है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, देन नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, National Mission for Sustainable Agriculture and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. तो ये हैं NAPCC के तहत 8 सब मिशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the AI Global Forum emphasizing AI safety and collaboration held during the second AI Summit? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दूसरे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान एआई सुरक्षा और सहयोग पर जोर देने वाला एआई ग्लोबल फोरम कहां पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना, सियोल साउथ कोरिया या फिर न्यू दिल्ली इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया सियोल साउथ कोरिया में, आप यहाँ देख सकते हैं। So the Artificial Intelligence Global Forum opened in Seoul, South Korea on Wednesday, May 22nd during the second AI Global Summit, जो कि 2 दिवसीय इवेंट है। So South Korean Prime Minister Hang Duk emphasized the priority of safety in the use of artificial intelligence during the forum's opening. And on the first day of AI Summit, 16 लीडिंग एआई कंपनीज जिनमें शामिल है गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई फ्रॉम यूएस एंड द फर्म्स फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया एंड यूएई प्लेस्ड टू डेवलप एआई टेक्नोलॉजी सेफली। सो आप ध्यान रखेंगे दूसरा जो ग्लोबल समिट हुआ है एआई पर उसका आयोजन किया गया है साउथ कोरिया में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।